गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था, जो कि सटन एवं ब्रूवेरी द्वारा दिया गया था। उसके बाद हमने जीन और क्रोमोसोम के व्यवहार की तुलना भी की थी। आज के वीडियो में हम क्रोमोसोमल सिद्धांत का जो सत्यापन टी.एच. मॉर्गन द्वारा किया गया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मॉर्गन ने वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत का सत्यापन किया था। उन्होंने अपने सत्यापन करने के लिए ड्रोसोफिला नामक ड्रोसोफिला जो थी एक फल मक्खी जिसे कहा जाता है उसको लिया था। अब उसके चयन के क्या कारण थे, उस कारण को हम लोग पहले देखते हैं। तो मॉर्गन द्वारा किए गए प्रयोग में ड्रोसोफिला के चयन के कारण, पहला, ड्रोसोफिला को कृत्रिम माध्यमों में आसानी से रखा जा सकता था। मतलब ड्रोसोफिला को हम किसी भी कृत्रिम माध्यम में आसानी से रख सकते थे। दूसरा, इनका जीवन चक्र 2 सप्ताह का होता है। मतलब इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता था, जिससे स्टडी करने में भी बहुत आसानी होती थी। इसलिए इन्होंने ड्रोसोफिला को लिया था कि 2 सप्ताह में आराम से स्टडी हो जाएगी, फिर दोबारा दूसरा संतति उत्पन्न हो जाएगी। फिर तीसरा नंबर, इनमें एक बार प्रजनन में बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न होते थे। तो इनमें तीसरा एक कारण ये था कि इनमें जब प्रजनन होता था तो एक बार के प्रजनन में, एक बार रिप्रोडक्शन में बहुत भारी संख्या में संतति उत्पन्न होते थे, इसलिए उन्होंने ड्रोसोफिला को लिया। चौथा क्या है, इनमें मादा मक्खी नर मक्खी से बड़ी होती है। मतलब मादा मक्खी जो होती है वो नर मक्खी से बड़ी होती है, इसलिए दोनों में आसानी से विभेद किया जा सकता था। मतलब नर और मादा मक्खी जब बने, जैसे संतति बनती है तो नर और मादा दोनों बनेगी। अब दोनों में विभेद करने के लिए, आसानी से विभेद करने का ये था कि उसमें मादा मक्खी बड़ी होती थी और नर मक्खी क्या होती थी, छोटी होती थी, जिससे हम लोग को दोनों में अंतर करना हो तो दोनों में आसानी से अंतर किया जा सकता था। लास्ट, इसमें आनुवंशिक विविधताएं के अनेक प्रकार पाए जाते थे। इनमें आनुवंशिक विविधता के बहुत सारे प्रकार थे, जैसे रंग के आधार पर विविधता इसमें, फिर वन्य परजीवी था, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे, जो मॉर्गन के प्रयोगों में किया गया था। तो ये कुछ कारण है जिसके आधार पर मॉर्गन ने अपने प्रयोग में ड्रोसोफिला को ही लिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्गन द्वारा किया गया सत्यापन। मॉर्गन ने वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत को सत्यापित करने के लिए कई क्रॉस कराए थे। उन्होंने ड्रोसोफिला को लिया था। अभी हम लोगों ने जाना कि ड्रोसोफिला को लेने के क्या कारण थे। तो उन्होंने जो ड्रोसोफिला को लिया था और उसके बाद उन्होंने कई क्रॉस कराए। उन क्रॉस में उन्होंने 2 क्रॉस का वर्णन किया है, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। आप लोग सभी अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लेंगे, 92 पेज नंबर पर है, और उसमें वो क्रॉस को आप देखेंगे। और हम यहाँ पर मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप उसमें देखेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। और इसमें से वो 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान देकर पढ़ेंगे। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं। तो क्रॉस ए, मॉर्गन द्वारा 2 क्रॉस किए गए थे, क्रॉस ए और क्रॉस बी। क्रॉस ए और बी में कुछ उन्होंने संकेत दिए थे। पहले उन संकेत को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि उसमें क्या क्या संकेत है, क्योंकि एनसीईआरटी की वो जो फिगर है उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि ये समझ में नहीं आता है, बच्चे इसको देख के नहीं समझ पाते हैं। आज हम पूरी चीज को क्लियर करेंगे कि वो है क्या, एनसीईआरटी में उसको क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। तो अब यहां देखते हैं, सबसे पहले क्रॉस ए में एक चिन्ह बना हुआ है, इस टाइप का बना हुआ है, गोला के नीचे प्लस बना हुआ है। तो यह जो होता है वो हम लोग पहले यूनिट में ही पढ़े हैं, इसको हम लोग मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है, उसके बगल में ही एक और बना हुआ ऐसा चिन्ह, उसको हम लोग नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। फिर उसके बाद से एक व्हाइट कलर का चिन्ह बना हुआ है, वाई लिखा हुआ है, उसमें एक क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम इस टाइप का आपका क्रोमोजोम है, और उस क्रोमोजोम में यहाँ पर बीच में इस टाइप का गहरा कलर से किया हुआ है, एक Y है और एक W है। तो ये, और यहाँ पर एक गोला है। तो ये गोला जो है वो सेंट्रोमियर है, जैसे हमने क्रोमोसोम में पढ़ा था। ये पूरा क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है। और इससे पहले वाले टॉपिक में हमने यह जाना था कि जीन और क्रोमोजोम क्या है। तो जीन जो है वो क्रोमोजोम पे स्थित होता है, और तो ये जो है ये जीन है।
ये क्या है? जीन है। Y और W क्या है? जीन है। Y जो है वह पीला शरीर, ड्रोसोफिला के पीला शरीर को संकेत करता है, और W जो है वह श्वेत आंख को संकेत करता है। अर्थात अगर हमारे पास ऐसा अगर दिया हुआ है क्रोमोसोम जिसमें Y और W है, तो Y मतलब पीला शरीर और W मतलब श्वेत आंख। मतलब हमारे पास जो यहाँ पर लिया गया है ड्रोसोफिला वह पीला शरीर और श्वेत आंख वाला लिया गया है। ठीक है, ये दोनों के बाद से यहाँ पर मैंने एक बात लिखा है, कृत्रिम माध्यम पर वृद्धि। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी बाद देखते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरी तरफ आपका एक और बना हुआ है, इसमें भी वही सेंट्रोमियर है, और इसके यहाँ पर दो गो आपका फिर इसी टाइप से जीन बना हुआ है। ये जीन जो है एक Y प्लस है और एक W प्लस है। Y प्लस का मतलब भूरा शरीर है और W प्लस का मतलब है लाल आंख। इसका मतलब जो ये है भूरा शरीर और लाल आंख वाला ड्रोसोफिला है। ड्रोसोफिला के बारे में हमने जाना है कि ड्रोसोफिला मतलब फल मक्खी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो दे रखा है दो कंटेंट है, एक यहाँ पर एक और ऐसा बना हुआ है, मैं यहाँ दो बना ले रहा हूँ क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा जोड़े के रूप में होता है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का जोड़ा। ठीक है, अब आप एक बात देख रहे होंगे, मेरी तरफ जो इस साइड वाला है और इस साइड वाला है, इस साइड वाला जो है इसमें दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान है, बिल्कुल एकदम समान है, परंतु इस वाले में एक जो है वो अलग है और एक जो है दूसरा है, मतलब दोनों एक दूसरे से भिन्न है। इसका मतलब यह है जब ये दोनों समान है तो आपने 10th क्लास में भी एक चीज पढ़ा होगा कि मादा युग्मक जो होता है, मादा में क्रोमोसोम जो होता है वह सब समान होता है, मतलब XX होता है, और नर में जो होता है वो X और Y होता है। नर में XY होता है और मादा में XX, मतलब मादा में दोनों समान होते हैं और नर में एक और दोनों मतलब भिन्न भिन्न होते हैं। ये हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, अभी भी आप लोग जान लेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक में इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तो मादा युग्मक हो गया और ये कौन सा युग्मक हो गया? नर युग्मक। इसके ऊपर ये वाला चिन्ह होगा और इसके ऊपर ये वाला चिन्ह होगा। ठीक है, अब थोड़ा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये वाले के नीचे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाले के नीचे लिखा हुआ है पीला और श्वेत लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो है हम लोगों ने जो ये लिया है जनक, वह कैसा लिया है? पीला शरीर और श्वेत आंख वाला जनक लिया है। और इस वाले के नीचे जो है वो लिखा हुआ है वन्य प्रकार। क्या लिखा हुआ है? वन्य प्रकार। मैंने यहाँ पे बोला भूरा शरीर और लाल आंख लिखना चाहिए, परंतु ऐसा क्यों नहीं लिखा है? क्यों ऐसा नहीं लिखा है तो जानिए। ये जो वन्य प्रकार जो है ये वन में पाए जाने वाले, जनरली सामान्य रूप से पाए जाने वाले ड्रोसोफिला होते हैं, जिनका शरीर भूरा रंग का और आंख लाल रंग की होती है। ये जनरली पाए जाते हैं, परंतु ये जो पीला और श्वेत है, तो मैंने अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि ड्रोसोफिला को कृत्रिम माध्यम पे भी रखा जा सकता है। तो ये वाला जो है, ये वाला कृत्रिम माध्यम पर वृद्धि किया हुआ है और ये वाला वन्य प्रकार किया है। मतलब कि ये वाला कृत्रिम माध्यम जो हम लोग अपने आप से माध्यम बना करके उस पे इसको पोषित कर रहे हैं, और ये वाला जो है वन्य प्रकार पे रखा गया है। क्लियर है ये बात? तो इसके नीचे वन्य प्रकार लिखा हुआ है, इसके नीचे श्वेत है। मतलब कि अगर जहां जहां हम देखेंगे प्लस वाला पार्ट आएगा, जहां जहां प्लस वाला पार्ट आएगा वो वन्य प्रकार होगा, और जहां जहां बिना प्लस वाला पार्ट आएगा उसमें एक पीला होगा और एक क्या होगा? श्वेत होगा। ये कंसेप्ट रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम जो टॉपिक शुरू करेंगे इसमें आप लोगों को इसी चीज के बारे में ध्यान देना होगा। अभी मैं केवल आपको ये संकेत के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको इतना टफ लेवल में समझाने का प्रयास किया, परंतु अगर एक बार आप एनसीईआरटी के उस फिगर को समझ लेंगे तो आपके ये जो टॉपिक है सहलगनता पुनर्युग बिल्कुल अच्छी तरह आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप बस इतना याद रखिएगा, ये जो Y वाला है वो पीला है, W वाला श्वेत है, और जो Y प्लस और W प्लस है वो वन्य प्रकार है। क्लियर है?
अब बात आती है दो अगर जीन, इन दोनों में अगर तुलना की जाए तो इन दोनों में मेंडल ने बताया था कि एक प्रभावी हो जाता है, एक दूसरा अप्रभावी हो जाता है। तो अगर बात की जाए, इन दोनों की बात की जाए, तो इन दोनों में कौन प्रभावी होगा, कौन डोमिनेंट होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए Y और Y+ दोनों जाए किसी भी एक शरीर में, तो बताइए Y का लक्षण प्रदर्शित होगा कि Y+ का लक्षण प्रदर्शित होगा। किसका लक्षण प्रदर्शित होगा, इसका मतलब कौन डोमिनेंट होगा, कौन प्रभावी होगा। तो इसको अगर हम देख रहे हैं तो ये जो है कृत्रिम माध्यम पर पोषित किया गया और ये वन्य प्रकार है। तो अब आप जनरली पता कर लेंगे कि इन दोनों में कौन प्रभावी होगा। जो वन्य प्रकार होगा वह सभी जगह उपलब्ध होगा, इसका मतलब प्रभावी कौन होगा, वन्य प्रकार वाला होगा, और जो अप्रभावी होगा वह कृत्रिम वाला होगा। मतलब कि जो भी प्लस वाला होगा वो प्रभावी होगा और जो बिना प्लस वाला होगा वो अप्रभावी होगा। अगर दोनों चीज एक में आते हैं तो ऐसा अगर होगा तब हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्रॉस ए में जो जो पार्ट थे उसके बारे में जाना कि क्रॉस ए में हमारे पास एक मादा युग्मक नर युग्मक का चिन्ह, ये Y मतलब पीला शरीर, W मतलब श्वेत आंख, Y+ मतलब भूरा शरीर, W+ मतलब लाल आंख। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ देखते हैं वन्य प्रकार में श्वेत हमने जान लिया, कृत्रिम माध्यम पे इसमें वृद्धि, और ये वन्य प्रकार हो गया। ठीक है, अब क्रॉस बी की तरफ देखते हैं। इसमें भी जो जो संकेत है पहले हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्रॉस बी में जनरली जो बना हुआ है उसमें आप लोग का ऊपर लिखा हुआ है ये भी मादा युग्मक है और दूसरी तरफ इधर नर युग्मक दे रखा है। ठीक है, एक तरफ मादा युग्मक है, एक तरफ नर युग्मक में। मैं इसको क्रॉस बी वाला जो पार्ट है मैं उसको पहले बनाने का यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो ये है हमारा सेंट्रोमियर है और ये हमारा एक जीन और दूसरा जीन। ठीक है, दूसरा एक और इसी टाइप का बना हुआ है जिसमें यहां पर भी एक जीन है यहां और एक जीन है यहां। ठीक है, और इस साइड भी बना हुआ है, इस साइड वाले में भी सेम यही प्रोसेस है, एक जीन यहां है और दूसरा जीन यहां है। ठीक है, और दूसरी तरफ यहां है। ठीक है, इसमें जो दे रखा है इसमें हमारा एक दे रखा है W और एक दे रखा है M। W और एक M। W जो है वह श्वेत को प्रदर्शित करता है, मतलब श्वेत पंख को प्रदर्शित करता है, और जो M है वो लघुतर पंख, लघुतर मतलब लघु मतलब छोटा, छोटा पंख को प्रदर्शित करता है। ये जो W है श्वेत पंख और M जो है वह लघुतर पंख मतलब छोटा पंख को प्रदर्शित करता है। इसलिए इसके नीचे हम लोगों ने क्या लिखा है, श्वेत और लघुतर। क्लियर है ये बात? ठीक है, और दूसरी तरफ जो है उसमें हमारा है एक W+ और एक M+ है और यहां पर ये दे रखा है। तो मैंने आपको पहले बता दिया अगर आपको जनरली इन दोनों में अंतर करना हो तो ये जो पार्ट है वह मादा युग्मक होगा। क्यों मादा युग्मक होगा? क्योंकि ये वाले पार्ट में दोनों सेम है और ये वाला पार्ट दोनों अलग अलग है, तो ये कौन सा युग्मक होगा? नर युग्मक। अब थोड़ा बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, W+ और M+। W+ में ये जो पार्ट है W+ जो है और M+ है ये जस्ट इसका उल्टा है। अगर ये श्वेत है तो ये श्वेत नहीं है, और ये लघुतर है तो ये लघुतर नहीं है, मतलब उसका अपोजिट। अपोजिट मतलब बड़ा पंख और काला पंख ये हो सकता है, परंतु यहाँ रंग की कोई जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे डायरेक्ट इसकी जगह बता दिया गया ये कौन सा प्रकार है, वन्य प्रकार। तो वन्य प्रकार और कृत्रिम वाला तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि कृत्रिम वाला कृत्रिम माध्यम पे उगाया जाता है और वन्य प्रकार वाला वन में पहले से ही हमारे पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद है। तो बताइए कौन दोनों में प्रभावी होगा? तो जाहिर सी बात है वन्य प्रकार ही सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। तो अब अगर बात की जाए W और W+ में अगर दोनों एक साथ कहीं आ गए, W और W+ आ गए, तो आप याद रखिएगा इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन होगा, कौन प्रभावी होगा? तो W+ वाला हमेशा प्रभावी होगा। याद रहेगा? क्लियर है? तो मैं आप लोग को यहाँ पर इतना मैंने बताया, क्रॉस ए और क्रॉस बी ये दोनों में जनरल कौन कौन से शब्द प्रयोग किए गए। ठीक है, अब हम इसके बाद हम
इसको एक फिगर बनाते हैं। उस फिगर में जो आपके मतलब एनसीईआरटी बुक है, अब उसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि मॉर्गन ने 2 क्रॉस ए और बी कराया था, जिसमें उन्होंने कुछ शब्द दिए थे, कुछ संकेत दिए थे, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम शुरू करते हैं मॉर्गन द्वारा दिया गया क्रॉस। तो मॉर्गन ने पीला शरीर और श्वेत आंख वाले ड्रोसोफिला का संकरण वन्य प्रकार से कराया। तो चलिए दोनों का हम लोग संकरण करते हैं। जब क्रॉस करेंगे तो पहचान में आपको आ रहा होगा, ये वाला जो है मादा युग्मक मादा है और ये है नर। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट है जो कि ये दोनों अलग अलग है और इन दोनों में ये दोनों सेम है। अगर जिनमें युग्मक सेम होता है वो मादा युग्मक होगा, जिनमें युग्मक सेम नहीं होता है वह नर युग्मक। जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो एक ये वाला पार्ट आ जाएगा इसके पास और ये वाला पार्ट आ जाएगा इसके पास। जब ये वाला पार्ट इसके पास आएगा तो यहाँ पे बनेगा एक ये लाल वाला और एक इनमें नीला, और दूसरी तरफ ये वाला पार्ट इस साइड आएगा तो ये लाल और ये ब्लैक हो गया। मतलब जो हमारे पास F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ वो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, YW और Y प्लस W दोनों वाला प्राप्त हुआ। मैंने आपको पहले बताया था Y और Y, अगर Y और Y प्लस दोनों एक साथ हो तो इन दोनों में प्रभावी कौन होता है। तो आपको पहले पढ़ा है कि प्रभावी दोनों में Y प्लस वाला होगा, और W और W प्लस दोनों होगा तो इन दोनों में भी W प्लस वाला ही प्रभावी होगा। अर्थात जो ये जनक बनेगा, F1 पीढ़ी का संतति बनेगा, वो कैसा प्राप्त होगा, हमें वन्य प्रकार का प्राप्त होगा। अब यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ वाले में जब ये क्रोमोसोम गया इधर गया तो ये वाला क्रोमोसोम दोनों मिलेगा। तो इसमें केवल Y और W है, ये तो Y कैरेक्टर है तो इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ वाले में Y और W है, जिसके कारण यहाँ पे जो बनेगा संतति वो कैसा बनेगा, पीला और श्वेत। मतलब हमारे F1 पीढ़ी में जब इन दोनों को क्रॉस कराया जाता है तो एक वन्य प्रकार बना और एक पीला श्वेत बना। क्लियर? ये दोनों जनक के समान ही है, बाहर से दिखने में दोनों जनक के समान ही है। ठीक है, अब F1 पीढ़ी का दोबारा उन्होंने क्रॉस कराया। जब F1 पीढ़ी का दोबारा क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद उन्हें संतति प्राप्त हुई। अब इन संतति को देखते हैं कि उन्हें क्या प्राप्त हुआ। ये चार जो आपको दिखाई दे रहा है, इन चारों में 1 2 3 4 ये चारों में Y क्रोमोसोम है, जिसके कारण ये कौन सा हो गया, नर हो गया, और नीचे जो चार आपको दर्शाया जा रहा है ये मादा हो गया। अब देखिए इसमें क्रॉस कराया जा रहा है। जब क्रॉस कराया जा रहा है तो पहला ये वाला प्लस वाला Y प्लस और W प्लस वाला इसके Y क्रोमोसोम से मिला तो एक प्रकार का बना यहाँ, तो ये कौन सा प्रकार हो जाएगा, Y प्लस और W प्लस। दूसरा यहाँ देखते हैं, यहाँ वाले में ये Y और W वाला इससे मिला तो Y और W वाला मिला तो हमारे क्या प्राप्त हुए, पीला और श्वेत। ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये दोनों हमारे पूरे जनक के जैसे हैं, ये भी जनक के जैसा है और ये भी जनक के जैसा है, मतलब दोनों जनक के जैसा ही है, तो इसलिए हम लोग इसको जनकीय प्रकार कहे। फिर दूसरी तरफ नीचे मादा में आते हैं। अभी इधर वाले में नहीं आ रहा हूं मैं केवल अभी आधा आ रहा हूं, आधा इसी साइड चल रहे हैं। चलिए इस साइड वाले में, अब मादा वाले में देखते हैं हम लोग, तो Y प्लस W प्लस मतलब ये वाला पूरा YW के साथ में क्रॉस हुआ तो हमें यह क्या प्राप्त हुआ, Y प्लस W प्लस वाला ये वन्य प्रकार होगा। दूसरा यहाँ पे क्रॉस देखते हैं है YW वाला पुनः YW के साथ में क्रॉस हुआ तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, YW और YW मतलब कौन सा प्रकार प्राप्त हुआ, पीला और श्वेत प्राप्त हुआ। अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, इस साइड हम देखते हैं कि ये तो जनकीय प्रकार का मतलब बिल्कुल जनक के समान है, जैसा हमारा जनक है वैसा ही सेम टू सेम ये चारों हमें प्राप्त हुए हैं। देख लीजिए वन्य प्रकार तो वन्य प्रकार सेम, पीला श्वेत तो पीला श्वेत यहाँ सेम, वन्य प्रकार ये वाला तो ये वाला वन्य प्रकार ये रहा, और पीला श्वेत तो वो हमारा जनक के समान था, बिल्कुल जनकीय प्रकार था। परंतु दूसरे साइड हम देखते हैं कि पुनः संयोजी प्रकार में वो देखते हैं कि जब ऐसा होता है तो उनमें से अगर 100 की बात की जाए 100% में से 98.7% बिल्कुल जनक के समान बनते हैं, परंतु 1.3% मतलब कुछ जो होते हैं वो इस प्रकार के बनते हैं। किस प्रकार बनते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें क्या हुआ है, Y प्लस वाला Y प्लस का यहाँ से कट करके ये क्रोमोसोम यहाँ से कट गया है, और ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ में जब क्रॉस किया है तो ये वाला क्रोमोसोम का ये वाला भाग कट गया और ये वाला भाग उसमें ऐड हो गया। जैसे कि अगर यहाँ बात करें, अगर हमारे पास यहाँ 2 क्रोमोसोम है, देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो एक क्रोमोसोम पे अगर यहाँ पर
y है और एक यहाँ पे w है, और एक वाले पे यहाँ पे y प्लस है और एक यहाँ पे w प्लस है। क्लियर रहे। अगर यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला पार्ट यहाँ से कट गया और ये वाला पार्ट यहाँ से कट गया, ये वाला पार्ट जो यहाँ से कटा, जो ये वाला पार्ट यहां से कटा, वो वाला पार्ट आके इस वाले पार्ट पर, मैं कटने वाले को ब्लू से कर लेता हूं, ठीक है। जो यहां पे पहले से था वो W उसी तरह है ही, W यहां था और यहां पे क्या था, W प्लस था, परंतु जो ये वाला पार्ट Y वाला कट करके इस वाले पे चला गया तो यहाँ Y प्लस हो गया, और ये वाला Y प्लस आके इस वाले पे आ गया, तो ये वाला नहीं, यहाँ पर y आया तो y हो गया, और y प्लस यहाँ आया तो यहाँ पर y प्लस हो गया। इधर हम देखने पे हमें यहाँ पता चल रहा है कि इसमें y प्लस और w का कॉम्बिनेशन आ गया, और इसमें y और w प्लस का कॉम्बिनेशन आ गया। वही चीज हमें यहाँ देखने के लिए मिला, y प्लस और w का कॉम्बिनेशन और y और w प्लस का कॉम्बिनेशन हमें देखने के लिए मिला, जिसमें हमारा जो जीन है केवल क्या कट के, इसमें तो पूरा क्रोमोसोम चला जा रहा था इस वाले में, परंतु इस वाले में जो क्रोमोसोम का एक भाग कट करके दोनों एक दूसरे से क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज होने के बाद से यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुआ, इस वाले में पीढ़ी में हम प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें y प्लस और w प्राप्त हुआ, तो y प्लस तो हमें भूरा को प्रदर्शित करता है, मतलब वन्य प्रकार को, और W जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो श्वेत को। तो हमारे ये जो प्राप्त हुआ, जो हमारी ड्रोसोफिला यहाँ प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई, श्वेत प्राप्त हुई। यहाँ वाले पे देखते हैं Y और W प्लस है, तो W प्लस तो वन्य प्रकार हो गया, परंतु यहाँ Y है तो Y किसको प्रदर्शित करता है, पीला को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ, पीला प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पे भी सेम वैसे ही, एक क्रोमोसोम बिल्कुल सेम था, जैसे एक क्रोमोसोम का ये भाग बिल्कुल सेम था, परंतु दूसरा क्रोमोसोम क्या हुआ, वो कट करके Y प्लस और W प्लस से वो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, और एक्सचेंज होने के बाद से ये भी एक श्वेत और एक ये क्या बनाया, पीला बनाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ जनकीय प्रकार का जो हमें प्राप्त हो रहा है वो 98% प्राप्त हो रहा है, परंतु जो ये क्रोमोसोम के कटने पर जो प्राप्त हो रहा है, जो क्रोमोसोम के कट पर प्राप्त हो रहा है, बहुत कम प्राप्त होता है, 1.3 प्राप्त होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये बात अब नेक्स्ट हम क्रॉस बी पढ़ते हैं, उसके बाद हम जानते हैं, ठीक है। सॉरी, उन्होंने क्रॉस बी में जो श्वेत और लघुत्तर आयन, लघुत्तर पंख, श्वेत और लघुत्तर पंख का जो क्रॉस कराया उन्होंने वन्य प्रकार से कराया, तो वन्य प्रकार से कराया तो F1 पीढ़ी में, ये F1 पीढ़ी है और ये हमारा वो है प्लस वाला, मतलब वो मादा युग्मक है, और ये क्या है, नर युग्मक, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुआ, तो F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुआ, तो देख लीजिए F1 पीढ़ी में एक इसके साथ हो गया और एक इसके साथ हो गया, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले के साथ हुआ तो ये हो गया वन्य प्रकार, क्योंकि इसमें W और W प्लस दोनों है। जब दोनों होगा तो कौन सा प्रभावी है, ये प्रभावी है कि ये प्रभावी है, तो हम जानते हैं W प्लस वाला प्रभावी होगा, इस वजह से ये वन्य प्रकार हो गया। और दूसरी तरफ ये वाला पार्ट जब यहाँ है तो ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, तो WM और ये नीचे आ गया, तो ये कौन सा प्रकार हो गया, ये देखिए यहाँ पे WM है, यहाँ प्लस वाला कोई है नहीं, जिस वजह से यही प्रभावी रहेगा। तो हमें कैसा प्राप्त हुआ, श्वेत और लघुत्तर पंख प्राप्त हुआ, ठीक है। ये हमारा F1 पीढ़ी हुआ। जब F1 पीढ़ी का पुनः उन्होंने क्रॉस कराया, F1 पीढ़ी का उन्होंने क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के बाद देखिए क्या प्राप्त हुआ। क्रॉस कराने के बाद फिर वही पार्ट, दो पार्ट बन गया, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो पहले हम लोग इस वाले पार्ट में देखते हैं। तो इस वाले में ये चारों जो है वो हमारा क्या है, नर युग्मक, नर वाला है, नर संतति है, और ये वाला में कौन सा संतति है, मादा संतति है। चलिए अब देखते हैं जनकीय प्रकार। तो जनकीय प्रकार में यहाँ देखने पे हमें पता चल रहा है, जब क्रॉस कराया तो ये वाला पार्ट इसके साथ मिलकर एक वन्य प्रकार बनाया, फिर ये वाला पार्ट इसके साथ मिलकर एक और वन्य, मतलब लघुत्तर आयन बनाया, मतलब लघुत्तर और श्वेत बनाया। मतलब यहाँ अभी इतना देखिए कि ये वाला पार्ट इसके साथ मिला, ये वाला पार्ट इसके साथ मिला, मिलने पर ये बनाया हमारा दो, जो जिसमें ये प्लस वाला डोमिनेंट है तो ये वन्य प्रकार हो गया, और इसमें W और M बिना प्लस वाला है, जिसके कारण ये क्या हो गया, श्वेत और लघुत्तर हो गया। ये पूरा दोनों जनक के समान है, देखिए ये भी इसके समान और ये वाला इसके समान है, जनक के समान है। अब हम दूसरा पीढ़ी देखते हैं, उसी पीढ़ी में सेकंड टॉप देखते हैं, इस वाले का बात करते हैं। इस वाले में हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट एक बार
हाँ, ये वाला पार्ट एक बार इससे क्रॉस हुआ, तो ये वाला पार्ट जब क्रॉस हुआ तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक प्रकार का ये प्राप्त हुआ जिसमें हमारा W प्लस और M प्लस है, और W और M है, जिसमें प्लस वाला डोमिनेंट है, प्रभावी है, जिसके कारण ये कौन सा प्रकार हो गया, वन्य प्रकार। और दूसरी तरफ फिर ये वाला पार्ट इस वाले से दोबारा क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, श्वेतर लघुत्तर। मतलब ये जो चारों हमें प्राप्त हुए, ये चारों हमारे जनक के बिल्कुल समान थे, बिल्कुल जनक के समान थे। ये हमारा क्या हो गया, जनकीय प्रकार। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं, दूसरी तरफ क्या हुआ, जैसा यहां पे फिर एक बार और देखते हैं। एक क्रोमोसोम ये रहा और दूसरा क्रोमोसोम ये रहा, ठीक है, नहीं दिखाई देता नीचे बना। एक क्रोमोसोम ये रहा और एक क्रोमोसोम ये रहा, और ये रेड कलर से बना देते हैं, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है। अब यहां देखते हैं, हमारे पास यहां पर एक है, इस वाले में मान लेते हैं W है, और इस वाले इसी से थोड़ा सा दूरी पर है, देखिए बिल्कुल दूर है, तो दूर है, तो दूर का हम ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, चलिए यहां ले लिया हमने, M है। यहां वाले में क्या हो रहा है, M चाहे सेंट्रोमियर के बिल्कुल पास है। चलिए दूसरा एक और देखते हैं, एक ये रहा क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम ये रहा, ठीक है। यहां हम देखते हैं, एक हमारा है W और एक है M और एक है W प्लस और ये था M प्लस, ठीक है। जब इन दोनों को क्रॉस कराया जा रहा है, तो क्रॉस कराने के बाद कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जिसमें ये वाला यहां से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और ये वाला यहां से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जब हमें कट होगा तो हमें कैसा प्राप्त होगा, मान लीजिए ये वाला कट हुआ, तो ये W यहां से निकल गया, W प्लस इसकी जगह पे आ गया, और जब ये वाला कट हुआ तो इसकी जगह पे कौन आ गया, W आ गया। देखिए किस प्रकार का बना। यहां आ गया W प्लस जो ब्लैक वाला था यहां, और यहां पर हमारा क्या है, M था, और यहां क्या आ गया, M प्लस, और ये हो गया W। तो इस प्रकार से जब इन दोनों का क्रॉस हो रहा है, तो कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें ये M और W में से दोनों बहुत दूरी पर स्थित है, जिसके कारण ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, कट होके दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो हमें पीढ़ी प्राप्त होती है, जो हमें संतति प्राप्त होता है, यह संतति हमारे जनक के संतति से बिल्कुल नहीं मिलती है। इसको हम लोग पुनः संयोजी प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनः संयोजी प्रकार कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये वाला कौन सा पार्ट है, तो ये वाले में W प्लस और M है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं W प्लस तो डोमिनेंट हो गया, बट M यहाँ पर अकेला है, तो M के लिए इसलिए लघुत्तर लिख दिया। यहाँ पर देखते हैं W और M प्लस है, M प्लस यहाँ पर तो पहले डोमिनेंट है, पहले ही प्रभावी है, और W के कारण यहाँ पे क्या हो गया, ये Y। यहाँ पर देखते हैं W प्लस और M है, तो यहाँ पर देखते हैं W प्लस और W में W प्लस डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब प्रभावी हो जाएगा, और M होने के कारण ये लघुत्तर हो गया, और यहाँ 2 बार W होने के कारण ये क्या हो गया, श्वेत हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जनकीय प्रकार है वह इस वाले में 68.2 है, और पुनः संयोजी प्रकार जो है वह है 37.2% है। अर्थात जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो इस वाले में 98 मिल रहा था, इस वाले में 62 मिल रहा है, और इस वाले में ये पुनः संयोजी प्रकार 1.3% था, और यहाँ पर 37.2% है। इसका मतलब दोनों में क्या डिफरेंट है, किसके कारण ये जो हमारा जो प्रोसेस है, इसका जो परसेंटेज है, इसमें जनकीय प्रकार ज्यादा है, इसमें जनकीय प्रकार कम है। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा होना इसलिए है क्योंकि इन दोनों के जो जीन है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों के जीन क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल करीब है। बिल्कुल करीब होने के कारण, इन दोनों के जीन बिल्कुल करीब होने के कारण ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लिए हैं।
अब जैसे मान लीजिए अब आपके कोई दो दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्ती है, तो उनको हम कितना भी तोड़ना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल से टूटेंगे। तो वही बात है, बिल्कुल दोनों बिल्कुल करीब है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर ली है, जिस वजह से इन दोनों के बीच का जो टूटना है वो बहुत कम होता है। परंतु ये दोनों क्या है, एक दूसरे से बहुत दूरी पर है, और बहुत दूरी पर होने के कारण इनमें जो दोस्ती है वो बिल्कुल दूरी पर है, तो दोस्ती बहुत कम है। जब दोस्ती कम है जिसके कारण वो एक दूसरे से जल्दी अलग हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो हमें नया संकरण प्राप्त होता है वो हमें 37.2% का होता है। यहाँ जो संकरण प्राप्त होता है वह 1.3 का प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इन क्रॉस के आधार पर जो मॉर्गन थे उन्होंने दो शब्द दिया था। पहला शब्द दिया था जिनमें जिन एक साथ रहते हैं उसे सहलगनता, उसे क्या कहते हैं, सहलगनता कहते हैं, मतलब लिंकेज। और जिनमें जिन दोनों जिन अलग हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन। तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही दोनों है कि सहलगनता क्या है और रिकॉम्बिनेशन है क्या। तो यहाँ पे हम लोगों ने यह जाना कि जिसमें जिन बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं, तो जब क्रॉस कराया जाता है, जब उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उनके क्रॉस में जो जनकीय प्रकार के बनने की संभावना सबसे अधिक होती है, मतलब वहां सहलगनता सबसे अधिक होती है। परंतु जो दूसरी तरफ जिसमें दोनों जीन एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं वहां पर वहां पर जो जनकीय प्रकार कम बनते हैं और पुनः संयोजी प्रकार अधिक बनने के चांसेज होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्योजन कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पुनर्योजन और सहलगनता के बारे में पढ़ेंगे। आशा है कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको एक दो बार जरूर देखेंगे, जिससे आप लोग को ये जो एनसीईआरटी का जो टॉपिक है, जो सहलगनता और पुनर्योजन, बिल्कुल अच्छे तरह समझ में आ जाए। मैं अगले वीडियो में आप लोग को इसका एक नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें इसके कुछ नोट्स रहेंगे, जिसको आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को इसमें नोट्स के साथ साथ फिगर बनाना होगा, तो मैं आप लोग को नेक्स्ट में क्या लिखना है उसके बारे में बताऊंगा। अभी आप पहले इस वीडियो को देख करके अपने एनसीईआरटी बुक को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।